हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं सौरभ गांधी पीवोट ट्रेडिंग डॉट नेट की तरफ से स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज की इस स्ट्रैटेजी के अंदर हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी देखेंगे जो कि एक हेजिंग की स्ट्रैटेजी है। और इस हेजिंग की स्ट्रैटेजी को आप पोजिशनली कर सकते हैं, इंट्राडे में भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो एक्चुअल मज़ा है, एक्चुअल बेनिफिट है, जो रिस्क रिवॉर्ड है, वो आपको उसका मज़ा पूरा आपको पोजिशनल करने में मिलेगा। दूसरी चीज, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर आपको कोई स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है। स्ट्रैटेजी ही ऐसी बनी हुई है कि अंदर स्टॉप लॉस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो आपको अलग से कोई ऐसा ऑर्डर लगाने की जरूरत नहीं है। बस आपको स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना है। इसके अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट का मैक्सिमम लॉस होगा और फिक्स्ड अमाउंट का मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। और जो स्ट्रैटेजी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा उसका जो रिस्क रिवॉर्ड है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। बस आपके ऐसा पेशेंस होना चाहिए उसको होल्ड करने के लिए, एक हफ्ते के लिए, या जब तक आपको अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं हो जाता। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारी आज की जो स्ट्रैटेजी है उसका नाम है बुलिश रेशियो स्प्रेड। तो स्प्रेड का मीनिंग होता है जब आप दो या दो से ज़्यादा ऑप्शंस के अंदर काम करते हैं और उन सबकी स्ट्राइक प्राइजेस के अंदर कुछ डिफरेंसेस होते हैं, तो उसको कहते हैं स्प्रेड। और रेशियो का मतलब होता है कि जब आप अलग अलग क्वांटिटी के अंदर काम करते हैं, किसी का एक लॉट बाय किया और किसी का दो लॉट सेल किया, किसी का एक लॉट सेल किया, किसी का दो लॉट बाय किया, जब आप इस तरीके से काम करते हैं तो उसको बोलते हैं रेशियो। बुलिश मतलब अगर आपका सेंटीमेंट बुलिश है। तो हमारी ये जो स्ट्रैटेजी है जो आज हम देखेंगे वो आपको तभी यूज़ करनी है जब आपका व्यू बुलिश हो। अब ये ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जहां पर आपको कोई दिमाग नहीं लगाना। आपको एटलीस्ट इतना दिमाग तो लगाना पड़ेगा कि भाई मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। अगर आपका व्यू यह है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आप ये स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। अगर आपका व्यू मार्केट नीचे जाने वाला है तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपका व्यू नीचे जाने वाला है तो आपको बेरिश रेशियो स्प्रेड यूज करना है। यहां पर हम बुलिश का वाले में देखेंगे बुलिश रेशियो स्प्रेड क्या होता है, उसको किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं और उसकी क्या थियोरेटिकल नॉलेज है। तो सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। पहले हम स्ट्रैटेजी देख लेते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या कहती है। स्ट्रैटेजी ये कहती है कि हमको एक एट द मनी का कॉल ऑप्शन बाय करना है। हमको आउट ऑफ द मनी का, जो नियर आउट ऑफ द मनी है, उसके 3 कॉल ऑप्शन हमको सेल करना है। और जो आउट ऑफ द मनी फार वाला है, जो दूर वाला आउट ऑफ द मनी है, उसके 2 ऑप्शन हमको बाय करने हैं। और यहाँ पर क्योंकि हम बुलिश स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो हमको सभी के अंदर कॉल ऑप्शंस के अंदर काम करना है। सारी चीज़ें ही, सारे ऑप्शंस, सारी जो स्ट्राइक प्राइजेस होगी वो सारे कॉल ऑप्शंस के अंदर होगी। तो इसीलिए इसका नाम है बुलिश रेशियो स्प्रेड। रेशियो इसलिए नाम दिया है क्योंकि यहाँ पर हम बाय 1 कर रहे हैं, सेल 3 कर रहे हैं, फिर से वापस बाय 2 कर रहे हैं। तो ये इसकी स्ट्रेटेजी है। इसका एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। सपोज अगर आपको बैंक निफ्टी में काम करना है, बैंक निफ्टी अभी चल रहा है 32,000 के आसपास, है ना। अब आपको लगता है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाने वाला है, बैंक निफ्टी जाने वाला है 32,500, 32,600 या 33,000 जाने वाला है, आपको लगता है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप अभी जो क्या प्राइस चल रही है 32,000 बैंक निफ्टी चल रहा है, तो 32,000 की बैंक निफ्टी का एक कॉल ऑप्शन आप बाय करेंगे। उसके बाद में थोड़ा दूर का, जैसे कि 500-600 पॉइंट दूर का, जो भी आपको लगता है कि यहाँ तक बैंक निफ्टी शायद जाने वाला है अगले 2-3 दिनों के अंदर या एक्सपायरी तक, आने वाली एक्सपायरी तक, तो वो जो लेवल है यहाँ पर, जैसे कि मैं स्टैंडर्ड 600 पॉइंट्स मान लेता हूँ, तो 32,000 के ऊपर 600 पॉइंट्स अगर हम मानेंगे तो 32,600 की जो कॉल ऑप्शन है उसके 3 लॉट आपको सेल करने हैं, है ना। उसके बाद में क्योंकि यहाँ पे हमने 600 पॉइंट लिया है तो 600 का आधा जो भी होगा वो आगे का हमको लेना है। तो 600 का आधा कितना होता है, 300। 600 का हाफ होगा 300। तो नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस जो हम लेंगे, फार आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जो हम लेंगे, वो 300 पॉइंट्स दूर का होगा। मतलब अभी हमने 32,600 लिया तो उसके आगे 300 पॉइंट्स हम और ऐड कर देंगे, वो हो जाएगा 32,900। तो 32,900 का जो कॉल ऑप्शन है उसके 2 लॉट हम बाय करेंगे। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी होगी। जो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने 32,000 अगर स्पॉट चल रहा है तो उसका एक लॉट आप बाय करेंगे कॉल ऑप्शन का, 600 पॉइंट दूर का 2-3 लॉट सेल करेंगे और फिर आगे के 300 पॉइंट दूर के आप 2 लॉट बाय करेंगे। अब इसके अंदर आपका क्या सिनेरियो बैठेगा, किस तरीके से इसके अंदर आपका स्टॉप लॉस ऑलरेडी लगा हुआ है, किस तरीके से इसके अंदर आपका टारगेट भी ऑलरेडी लगा हुआ है, तो आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक जॉब पर जाने वाले इंसान हैं, अगर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं लेकिन आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे या पोजिशनली अगर काम करना चाहते हैं और बार बार मार्केट को आप चेक नहीं कर सकते, तो ये स्ट्रेटेजी आपको बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। बस आपको व्यू बना के रखना है कि आपको क्या लगता है, आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा, आपके पास में कोई व्यू होना चाहिए। अगर आपके पास में व्यू है तो ये स्ट्रेटेजी आपको काम करेगी। आपका व्यू एक बार गलत हो सकता है, 2 बार गलत हो सकता है, बार बार गलत नहीं होगा। और यहाँ पे हम एक रिस्क रिवॉर्ड के साथ में काम कर रहे हैं, तो आप इस रिस्क रिवॉर्ड के साथ में अगर मार्टिंगल यूज करेंगे, मार्टिंगल स्ट्रेटेजी, तो आपको एंड रिजल्ट पक्का प्रॉफिट में होना ही होना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे एक एक बाय स्टेप के क्या क्या आप कर सकते हैं।
तो ये तो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई। अब ये इसका पे ऑफ ग्राफ है। अभी मान लीजिए अगर बैंक निफ्टी 32,000 चल रहा है और 32,000 के अंदर आपको लगता है बैंक निफ्टी ऊपर जाने वाला है, तो इस तरीके से इसका पे ऑफ ग्राफ बनता है। अगर जो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि अगर 32,000 का एक लॉट बाय करना है, फिर 3 लॉट सेल करने हैं, फिर 2 लॉट बाय करने हैं, अगर आप उस तरीके से करते हैं तो ये इसका पे ऑफ ग्राफ बनता है। 32,600 के लेवल पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा आपको तकरीबन 12,200 या 12,500 के आसपास का। और आपको जो मैक्सिमम लॉस है वो है तकरीबन आपको 2200, 2100 से 2200 रुपए का। आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना हो गया? ऑलमोस्ट 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड हो गया। आपको लॉस हो रहा है 2,000 या 2200 रुपए का, लेकिन आपको प्रॉफिट हो रहा है 12,500, 12,400 रुपए का। तो 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड है। अगर आप 6 में से एक बार भी सफल हो गए और 5 बार फेल हुए तो भी आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो जीरो रहेगा। बस आपको कुछ ब्रोकरेज पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आप 6 बार कोई व्यू बना रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, और मार्केट अगर अगले 6 हफ्तों तक या जो भी आपने व्यू बनाया 6 बार, अगर 6 बार में से एक बार भी सही होता है और 5 बार भी गलत होता है, तो भी आपका नेट रिजल्ट नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा। लेकिन अगर आपने 6 बार में से 2 बार भी अगर सही एजम्पशन लगा लिया, तो एक बार अगर आपका एजम्पशन सही निकल गया, तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट 12,000 है। हालांकि एकदम डॉट मैक्सिमम प्रॉफिट ही आपको मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आपको मैक्सिमम प्रॉफिट 12,000 मिल सकता है, कभी 10,000 भी मिल सकता है, कभी 8,000 भी, कभी 6,000 भी, कभी 5,000 भी, है ना। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो एनालिसिस है, आपका जो व्यू है वो कितना सही है। तो यहां पर आपको ये देखना है कि मिनिमम आपका ड्रॉबैक कितना है, मिनिमम डाउनफॉल कितना है आपका, 2200 रुपया, ये स्ट्रेटेजी के अंदर है ना। जो अभी प्राइजेस चल रहे उसके हिसाब से हो सकता है, जब आपके प्राइजेस जब आप करेंगे प्राइजेस कुछ अलग हो, तो हो सकता है थोड़ा सा जो प्रॉफिट एंड लॉस का सीनेरियो थोड़ा 200-500 रुपया ऊपर नीचे भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है, तो 6 में से अगर आप एक बार ही पास हो जाते हैं तो भी आप नो प्रॉफिट नो लॉस में रहेंगे। और अगर आप 50% से ज़्यादा अगर आपकी एनालिसिस सही निकल जाती है तो फिर आपकी बल्ले बल्ले हैं, क्योंकि उस केस में तो फिर आपको आप खुद समझ सकते हैं कि आपका रिस्क सिर्फ 2,000 रुपये का है, लेकिन प्रॉफिट आपका 12,000 रुपये का है। तो अगर आप 50% टाइम्स भी अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं आपका प्रॉफिट रेशो क्या होगा। दूसरी चीज़ मैंने कुछ समय पहले कहा था कि आप इसके अंदर सिस्टमेटिक तरीके से अगर काम करते हैं तो मार्टिंगल अप्रोच भी यूज़ करके आप इसके अंदर काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप मार्टिंगल यूज़ करेंगे तो आपको एंड रिजल्ट तो प्रॉफिट में आना ही आना है। अब मैं मार्टिंगल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले आपको बहुत बड़ा आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसके अंदर आपको मालूम है कि हमको मैक्सिमम लॉस 2,000 का ही होगा, है ना, और मैक्सिमम प्रॉफिट 12,000 का ही होगा। तो पहले हफ्ते ये, क्योंकि पोजिशनल स्ट्रेटेजी तो आपको हफ्ते दर हफ्ते करते जाना होगा, है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ये पूरा जो एकदम इम्पेशेंट इंट्राडे ट्रेडर होते हैं उन लोगों के लिए स्ट्रेटेजी नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो पेशेंस रख के काम कर सकते हैं। और मैं आगे आपको ये बताऊंगा कि इसके अंदर मार्जिन कितना लगता है। बहुत ही कम मार्जिन लगेगा, बहुत कम मार्जिन में आपका काम हो जाएगा, है ना। तो मान लीजिए पहले हफ्ते आपको लगता है मार्केट ऊपर जाने वाला है, बुलिश आपने ले लिया, आपने स्ट्रेटेजी बनाई, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गया, मार्केट नीचे चला गया, तो आप देख सकते हैं मार्केट अगर नीचे जाएगा तो आपको मैक्सिमम लॉस कितना है, 2,200 का। मान लीजिए आपने माना कि आपको 600-800 पॉइंट मार्केट ऊपर जाने वाला, मान लीजिए 2,000-3,000 पॉइंट ऊपर चला गया, तो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, तो आपका लॉस कितना है, सिर्फ 2,200 रुपया। एक लेवल है बीच में जहाँ पर आपको 12,000 या 13,000 का प्रॉफिट होगा, और बीच में अलग अलग लेवल है जहाँ पे 10,000, 8,000, 6,000 ऐसे प्रॉफिट होंगे। तो हो सकता है आपने पहले हफ्ते किया मान लीजिए और आपको 2,000 का लॉस हो गया, आपके एनालिसिस सही नहीं निकली, कोई बात नहीं। अगले हफ्ते आप क्या कर सकते हैं, 2 लॉट में कर सकते हैं। अगर वो सक्सेसफुल हो गया और आपको 12,000 या 10,000 का प्रॉफिट हो गया, तो आप पिछले हफ्ते आपका लॉस कितना हुआ था, 2,000 का। लेकिन इस हफ्ते अगर आपके एनालिसिस आपका व्यू सही निकल गया तो आपको प्रॉफिट कितना होगा, 2 लॉट है और 10,000 का ही प्रॉफिट हो रहा है पर लॉट, तो आपको 20,000 तक का प्रॉफिट हो सकता है ना। अगर 8,000 का ही प्रॉफिट हो रहा है पर लॉट, आपको 16,000 तक का प्रॉफिट हो सकता है। अगर 5,000 भी आपको प्रॉफिट हो रहा है पर लॉट, तो 2 लॉट के हिसाब से आपको कितना, 10,000 प्रॉफिट हो सकता है। तो भी 2,000 का लॉस करके 10,000 का प्रॉफिट करके नेट रिजल्ट आपका 8,000 का प्रॉफिट रहेगा। अब मान लीजिए सेकंड हफ्ते भी आपकी एनालिसिस गलत हो जाती है, तो तीसरे हफ्ते आप क्या कर सकते हैं, या तो 3 लॉट या 4 लॉट में कर दीजिए। उसमें क्या होगा, अगर 3 या 4 लॉट में आपका प्रॉफिट, आपका टारगेट अचीव हो गया, तो क्या होगा, 12,000 आपका मैक्सिमम है, 12,000 आपका अगर टारगेट अचीव हो जाता है तो आपका 4 लॉट के हिसाब से 48,000 प्रॉफिट हो जाएगा। और आपने पहले गवाया कितना है, पहले हफ्ते में 2,000, फिर दूसरे हफ्ते में 2,000, 2 लॉट किया और दोनों में 2,000 गवाया, तो टोटल 4,000। तो 2,000 प्लस 4,000, 6,000 का आपने लॉस किया। लेकिन तीसरे हफ्ते अगर आप 4 लॉट से कर रहे हैं और आपका प्रॉफिट सीधा 12,000 पर लॉट हो रहा है, तो 48,000 का आपका प्रॉफिट हो रहा है 4 लॉट के हिसाब से। तो 6,000 माइनस 48,000 कितना हो गया, ऑलमोस्ट 42,000 का आपका नेट प्रॉफिट होगा। मान लीजिए आपका 12,000 प्रॉफिट नहीं हो रहा, आपका
मान लीजिए 6,000 भी अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो 4 लॉट के हिसाब से आपका 24,000 का प्रॉफिट हो रहा है, और आपने गवाया कितना है 2 दिनों में 6,000। अब मान लीजिए तीसरे हफ्ते भी आपका नुकसान हो जाता है, आपने 3 या 4 लॉट में किया तो और 8,000 का नुकसान हो जाएगा अगर आपने 4 लॉट में किया। अगले हफ्ते और बढ़ा दीजिए। तो आपको इसमें पेशेंस रखना है, क्योंकि हर बार आपका व्यू गलत होगा ये पॉसिबल नहीं है, और अगर हर बार आपका व्यू गलत ही हो रहा है इसका मतलब आप व्यू निकाल ही नहीं सकते, तो आपको ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, है ना। तो अगर आप कंटिन्यूसली हर एक आपका व्यू गलत ही हो रहा है तो या तो फिर आपकी कोई व्यू में गलती है, आप कोई चीज़ को अच्छे से एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो ये आप मार्टिंगल किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर वो मैंने आपको बताया, है ना। अब मैं आपको इसका मार्जिन रिक्वायरमेंट बताता हूँ। तो इसके लिए हम एक बार जीरोदा और अपस्टॉक दोनों जगह देख लेते हैं क्या क्या मार्जिन रिक्वायरमेंट है। हालांकि दोनों जगह सेम ही लगेगा, लेकिन मैंने जब इसको कैलकुलेट किया तो दोनों जगह मुझे अलग अलग डिफरेंसेस आ रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है कुछ इनके कैलकुलेटर की कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, बट एक्चुअली में मार्जिन तो उतना ही लगने वाला है दोनों जगह, है ना। पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि दोनों ब्रोकर्स की वेबसाइट पे क्या दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है जीरोदा के अंदर, मैं 32,000 की कॉल ऑप्शन एक बाय कर रहा हूँ, 32,600 की कॉल ऑप्शन 3 सेल कर रहा हूँ, और 32,900 कॉल ऑप्शन 2 बाय कर रहा हूँ। ये पोजिशनली है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे टोटल मार्जिन कितना लग रहा है, 48,000 ही लग रहा है, खाली ओनली 48,000। 48,000 पे आपको 12,000 का मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है और 2,000 का मिनिमम लॉस हो सकता है, सॉरी 2,000 का मैक्सिमम लॉस हो सकता है। तो यहां पर आपको मार्जिन बेनिफिट कितना मिल रहा है, 3,85,000 का आपको मार्जिन बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि आपने हेज करके रखा है। तो जीरोदा के अंदर अगर आप ये करते हैं तो 48,000 जो इनकी वेबसाइट के हिसाब से दिखा रहा है वो 48,000 है। और अगर आपका जीरोदा में अकाउंट नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जीरोदा का अकाउंट ओपनिंग का, वहां से आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और ये बेनिफिट उठा सकते हैं। तो 48,000 इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड इन जीरोदा, ठीक है। अब अपस्टॉक में भी देख लेते हैं। अपस्टॉक के अंदर भी मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाई है, और यहाँ पे जो मार्जिन है वो तकरीबन 75,000 का मार्जिन दिखा रहा है ना। तो मुझे लगता है यहाँ पे इनके जावास्क्रिप्ट की जो प्रोग्रामिंग करी हुई है, हो सकता है जो नई सेबी की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से शायद इनकॉर्पोरेशन नहीं किया हुआ है यहाँ पे वो रूल, और उस वजह से शायद थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे दिखा रहा है। जो पुराना रूल था उसी के हिसाब से दिखा रहा है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे भी 48 से 50,000 रुपीज़ ही लगेंगे। बट क्योंकि यहाँ पर अभी इनकी वेबसाइट पे 75,000 दिख रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि शायद 75,000 लगने वाला है ना। तो आप अपस्टॉक में चाहे तो अपस्टॉक में भी कर सकते हैं। पोजिशनली यहाँ पर भी मुझे जहाँ तक लगता है पोजिशनली करने में आपको 50,000 के अंदर ही हो जाएगा, और ज़्यादा में ज़्यादा जो इनकी वेबसाइट दिखा रही है 75,000, तो शायद 75,000 विल बी द मैक्सिमम अमाउंट, है ना। तो 50,000 से 75,000 के बीच में अपस्टॉक के अंदर भी करवा सकते हैं। एक और खास चीज़ दोस्तों कि अपस्टॉक अभी जो है कुछ अगले 15 दिनों तक जो है फ्री अकाउंट ओपनिंग दे रहा है। तो अगर आपका अकाउंट अभी अपस्टॉक के अंदर नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप फ्री अकाउंट ओपनिंग करवा सकते हैं उस लिंक के थ्रू जाकर, और ये बेनिफिट वहां पर अपस्टॉक के अंदर में भी आप उठा सकते हैं। तो ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है दोस्तों, प्योरली हैजिंग स्ट्रैटेजी है, और इसके अंदर आपको कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, कोई टारगेट नहीं लगाना है, आपको बस 50,000 60,000 या ज़्यादा में ज़्यादा 1,70,80,000 रुपये रखकर एक लॉट के अंदर आप काम शुरू कर सकते हैं। अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो आप फिर जैसे मैंने कहा आप मार्टिंगल यूज़ कर सकते हैं, पहले हफ्ते में 1 लॉट, फिर 2 लॉट, फिर 4 लॉट, जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलती। जिस दिन आपको सक्सेस मिलेगी आपका पिछला सारा लॉस कवर हो जाएगा, और जो प्रॉफिट होगा वो एनॉर्मस प्रॉफिट होगा एज कम्पेयर टू वॉट एवर वॉज द लॉस। बट अगेन उसके साथ उतना ज़्यादा कैपिटल भी चाहिए, उतनी ज़्यादा रिस्क भी रहेगी, है ना। उतना ज़्यादा आप में पेशेंस और कैपेसिटी भी होनी चाहिए उतना अप एंड डाउन देखने की। और या फिर अगर आप एक फिक्स्ड अमाउंट के साथ में काम करना चाहते हैं तो सिंपली आप हर हफ्ते एक एक लॉट करते जाइए। और जैसे मैंने कहा कि इसका रिस्क रिवॉर्ड 1:6 जो है अभी फिलहाल दिख रहा है, हो सकता है कभी आपको 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड भी मिलेगा, कभी हो सकता है 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड भी मिले। तो आपको बस एक व्यू बनाना है। अगर आपका व्यू बुलिश है तो आप ये स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं पोजिशनली। जब आपको प्रॉफिट आ जाए पूरा हफ्ता वेट करने की जरूरत नहीं है एक्सपायरी तक। अगर आपको बीच में ही प्रॉफिट आ रहा है 4,000 5,000 10,000 तक का, 6,000 का, 8,000 का, अगर आपको लगता है सफिशिएंट प्रॉफिट है तो लेके आप बुक कर सकते हैं। फिर अगले हफ्ते का फिर से वेट कीजिए, नेक्स्ट थर्सडे जब आएगा फिर अगले हफ्ते की आप फिर से पोजीशन बनाकर अगली एक्सपायरी तक होल्ड कीजिए। तो ये आप चाहें तो एक एक लॉट से भी कर सकते हैं। और आपका व्यू अगर सही हुआ, 6 जैसे 1:6 का रेशियो है तो 6 बार में से अगर एक बार भी आपका व्यू, 2 बार भी या 3 बार भी व्यू सही होता है तो आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट है उस 2-3 हफ्तों का वो नेट रिजल्ट आपका प्लस में रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिस्क रिवॉर्ड की। और यहाँ पर ये स्ट्रेटेजी इसी तरीके से बनाई हुई है कि आपको एक बार ट्रेड लेना है, रिस्क रिवॉर्ड ऑलरेडी इंक्लूडेड है, आपको कोई अलग से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, टारगेट नहीं लगाना है, सारा कुछ इस स्ट्रेटेजी के अंदर ही इनबिल्ट है।
है ना। तो अगर मार्केट में भूचाल भी आ गया, 5,000 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी बढ़ जाता है, 5,000 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर भी जाता है, तो भी अगर आप एक लॉट में काम कर रहे हैं और जो मैंने लेवल्स बताए उसके हिसाब से, करंट डेटा के हिसाब से हम देखें, तो आपको मैक्सिमम 2100 से 2200 का ही नुकसान होगा, चाहे मार्केट में कुछ भी हो जाए, है ना। तो आप अगर सेफ तरीके से काम करना चाहते हैं, अगर आप अपने जॉब पे हैं, अपने बिजनेस में हैं, और अब वहां पर जब आप काम कर रहे हैं तो आपको आपकी पोजीशन की आपको कोई टेंशन नहीं चाहिए, तो आप इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपकी जो टेंशन है वो बहुत ही मिनिमम है। आपको मालूम है कि आपका रिस्क इतना है और रिवॉर्ड इतना है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ज़ीरोधा अपस्टॉक जो मैंने बताए हैं वहाँ पर आप अकाउंट ओपन करवा के वहाँ पर भी इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं। दोनों की मैंने आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट बता दी। अलाइस ब्लू भी बहुत अच्छा ब्रोकर है, वहाँ पर भी आप चाहें तो अकाउंट, आजकल तो 4 घंटे में वहाँ पे अकाउंट ओपन हो रहे हैं, तो आप अलाइस ब्लू में भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। वहाँ पे मार्जिन ऑलमोस्ट 48 से 50,000 ही लगना चाहिए। फिर भी जब आप अकाउंट ओपन करेंगे वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा 10-20 हज़ार रुपये ज़्यादा फंड्स रखकर एक स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करके देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एक्चुअल फंड, एक्चुअल मार्जिन कितना लग रहा है। दूसरी चीज़ दोस्तों कि यहाँ पर जब आप स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करेंगे, अगर आपके अकाउंट में मिनिमम फंड्स है, लिमिटेड फंड्स है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया आपको, जैसे ज़ीरोधा बता रहा है कि 48,000 के अंदर आप ये स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके अकाउंट में फिर 50,000 रुपीज़ है, तो ये स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करने के लिए आपको थोड़ा स्मार्टनेस दिखाना होगा। आपको जो बाइंग ऑर्डर्स हैं, जैसे मैंने जो पहले बताया कि एक एट द मनी वाला जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करना है, और फार वाला आउट ऑफ द मनी के जो 2 कॉल ऑप्शन है वो भी आपको बाय करने हैं। तो जो बाइंग के जो ऑर्डर्स है ये आपको पहले लगाने हैं, और सेलिंग वाला ऑर्डर आपको बाद में लगाना है। अगर आपके अकाउंट में लिमिटेड कैपिटल है, लिमिटेड फंड्स हैं, है ना, तो आपको पहले बाइंग के ऑर्डर लगाने हैं और उसके 10 सेकंड या 5 सेकंड के बाद में आपको सेलिंग के ऑर्डर लगाने हैं। तो जाकर आपका 50,000 या 48,000 जो आपको मार्जिन दिख रहा है, उस मार्जिन के अंदर आपके वो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो पाएंगे। अगर आप पहले ही सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे तो सेल ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए ऑलमोस्ट लाखों रुपए मार्जिन चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो समझ आया होगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और बाकी लोगों के साथ में भी इसको फॉरवर्ड और शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी लोगों को इससे फायदा हो सके, वो भी इस स्ट्रेटेजी का बेनिफिट उठा सकें। चलिए, थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जल्द आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।